प्रश्न संख्या फर्स्ट। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं बनी होती थी। तो इसका ऑप्शन ए चौट की, ऑप्शन बी सिलखड़ी की, ऑप्शन सी तांबा की, ऑप्शन डी लोहा की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिलखड़ी की। अगला क्वेश्चन, सिलखड़ी जो सॉफ्ट पत्थर होता है जो मुलायम होता है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जीते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन। कालीबंगन में जो जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो प्रथम नगरीकरण का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला क्वेश्चन, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो है उसने सिंधु सभ्यता का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आदि ऐतिहासिक युग से। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन एक, हड़प्पा को उत्खनन 1921 में किया गया था, सही है। कथन दो, वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में, ये भी सही है। कथन थ्री, हड़प्पा ब्यास नदी किनारे, ये बिल्कुल से गलत है। हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। कथन चार, हड़प्पा को उत्खनन करता आर.डी. बनर्जी थे, बिल्कुल गलत। आर.डी. बनर्जी जो थे वह मोहनजोदाड़ो का खोज किया था और हड़प्पा खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कथन पाँच, छत्र वाला ताम्ररथ हड़प्पा से मिले, बिल्कुल गलत। छत्र वाला ताम्ररथ जो है वह दैमाबाद से मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल ए कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोथल। लोथल जो है वो भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो कौन सा नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोगवा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है? इसका सही आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी, ऑप्शन नंबर डी। राखी गढ़ी जो है वो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? ऑप्शन ए इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, ऑप्शन बी इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, ऑप्शन सी इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस सभी से सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। कथन फर्स्ट, अपने नगर नियोजन के लिए। कथन दो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। कथन थ्री, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए। कथन चार, अपने उद्योगों के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये जो है सभी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है क्योंकि वहाँ पे नगर नियोजन अच्छा प्लानिंग से किया गया था। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए ऑब्वियसली अपने कृषि में वहाँ पे कृषि का कार्य भी अच्छा से किया जाता था। उद्योगों के लिए वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता जो प्रथम अर्बन सिविलाइजेशन था, शहरीकरण। इस तरह ऑप्शन डी हो जाएगा सही, कुछ सभी सही है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, यह प्रमुख तो लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यज्ञ भी उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। कथन दो, उस काल में भारत में कपास से बने वस्त्र बनाए जाते थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक और दो दोनों, मतलब दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ जो पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नगरों का अवशेष। किसी भी सभ्यता को जानने का सबसे मूल स्रोत होता है नगरों का अवशेष। नगरों के अवशेष से आप किसी भी सभ्यता को
अच्छी तरह से जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पकी हुई ईंट से बनी इमारत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहराबों का निर्माण। मेहराबों का निर्माण करना जो हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था। कुप्पू का निर्माण कर किया था, स्तंभों का भी निर्माण किया था, तब वहाँ पे बहुमंजिल देखा गया, नालियों का भी निर्माण था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहराबों का निर्माण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन 1, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। कथन 2, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। कथन 3, हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी, कहाँ हुई थी, तो दामाबाद में, पीछे आपने देखा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनावली। बनावली से हल्का टेराकोटा बना। टेराकोटा क्या होता है, तो मिट्टी के बनाए खिलौना होता है, जो हल्के जैसे बनाया गया था। इससे पता चलता है कि वहाँ पे हल का भी उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन, IIT खड़गपुर के अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 900 वर्ष तक। आप देख सकते हैं ये IIT खड़गपुर का रिपोर्ट है, यहाँ पे दिया गया है लगभग 900 वर्षों तक वर्षा नहीं हुआ लगातार, जिस कारण वहाँ पे दिया, आप पढ़ सकते हैं।